हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि मैथ प्लस 2 का है, एनसीईआरटी का। हम उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें हम क्या क्या पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे और क्या क्या फॉर्मूले हम लगाएंगे। एक्सरसाइज 5.2 में हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन और हम डेरिवेटिव का चेन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस प्रोडक्ट रूल और डिवाइडेंड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। यही है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, पहले हम ये मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए ध्यान से। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है 2x प्लस 1। तो ये 2x प्लस 1 जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 जो है इसकी पावर 3 भी है। इसका मतलब जो फंक्शन नॉर्मल होता है वो हमारा होता है f(x) इज इक्वल टू x। तो ये हमारा एक रियल फंक्शन है, ठीक है। और पर इन केस हमारा 2x प्लस 1 भी है, x के साथ कुछ लगा भी है और उसकी पावर भी है साथ में। तो ये ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। तो इसको हम f(x) और y मान लेते हैं। इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम f' बोलेंगे, इसको हम dy/dx भी बोल सकते हैं। तो इसका हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने d/dx लिख दिया है। अब इसका कैसे डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास 2x प्लस 1 की पावर 3 है, ठीक है। अब ये 3 है, इसकी पावर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा। ये देखिए 3 आगे आ जाएगा और इसकी एक पावर जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर अब कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। अगेन डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा 2x प्लस 1 का। तो इसको हम सभी, इस पूरे को बोलते हैं हम चेन रूल। तो चेन रूल में हम पहले पावर को करते हैं, उसका फॉर्मूला लगाते हैं, बाद में जो रहता है फंक्शन, जैसे कि 2x प्लस 1 है, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तब तक करते हैं जब तक 0 नहीं आ जाता। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही आ गया है, 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया है। इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब ये 2x है, तो 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, पर इसके साथ x है तो 2 बाहर चला जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। और ऐसे ही प्लस 1 क्या, हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव अकेला है ना कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव होता है 0। तो ये 2 बन जाएगा, 2 3 का 6 बन जाएगा। तो ये 6 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। और जो एक्सरसाइज है उसमें आप क्या क्या देखोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपोजिट फंक्शन में से सबसे पहले आप देखोगे, जैसे कि हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है साइन x का स्क्वायर। अब ये साइन x नहीं है, ठीक है, तो ये साइन x का स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा तो हमने सीधा करना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos। तो हम लिखेंगे, साइन का बना देंगे हम cos x स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे, अब साइन का तो डेरिवेटिव हो गया है, किसका रह गया है, cos का। तो अगेन डेरिवेटिव इस cos का हम कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम tan 2x प्लस 3 है, यहाँ पर tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x होता है। अगेन डेरिवेटिव करेंगे, किसका करेंगे, 2x प्लस 3 का। तो इसको हम बोलेंगे चेन रूल। ऐसे ही देखिए ये साइन साथ में cos x स्क्वायर ऐसे है, मीन्स जो साइन है वो ये पूरा क्या है, उसके लिए x है, और साथ में cos है उसके लिए ये वाला x है। तो हम साइन का पहले डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा। तो ये चीज सेम रहेगी। अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन डेरिवेटिव हमें किसका करना पड़ेगा, cos x स्क्वायर का करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम आगे देख लेते हैं। इसको मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व नहीं किया, वो मैं 1 बाय 1 करवाऊंगा। ऐसे ही साइन x स्क्वायर प्लस 5 है,
साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव अब किसका करेंगे, ये नीचे जो इनर है, ठीक है, जो अंदर है, ये बाहर था साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस का। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अगेन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा चेन रूल। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही मैंने यहाँ पर फॉर्मूले भी मेंशन किए हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो एन आगे आ जाएगी, एक पावर जो है वो कम हो जाएगी। अगेन डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, ये अंदर वाले का, ए एक्स प्लस बी का। तो सेम यही रूल मैंने अप्लाई किया है। साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, तो कॉस के साथ ये वाली चीज एज इट इज आ जाएगी। अगेन डेरिवेटिव हम इसका कर देंगे, तो यही हमारा चेन रूल है। ऐसे ही आगे आप बताइए क्या होगा। साइन है, यहाँ पर कॉस है, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन, साथ में साइन एक्स आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव अब किसका करेंगे, ये साइन का हम डेरिवेटिव कर देंगे। ऐसे ही हमारा आगे है tan 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव आएगा सेकंड स्क्वायर 2x प्लस 3। अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे, 2x प्लस 3 का अगेन डेरिवेटिव कर देंगे। यही हमारा है चेन रूल। आगे हमारे पास कॉट है, कॉट का डेरिवेटिव क्या है, जब भी जिससे सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये कॉस का था तो माइनस इसका आंसर आया था, ठीक है, ऐसे ही माइनस था, ऐसे ये भी सी से स्टार्ट होते हैं तो इसका डेरिवेटिव भी माइनस में आएगा। तो ये आएगा माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स, तो एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है। अगेन इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हमारा सीकंड स्क्वायर है, तो सीकंड स्क्वायर का सीकंड का क्या होता है, सीकंड एक्स tan x। अगेन डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, x प्लस 5 का करना पड़ेगा। आगे आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, जैसे हमारे प्रोडक्ट दो फंक्शन है u और v, कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं, sin x cos x, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले हम u को ऐसे रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव कर देंगे, प्लस फिर हम, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है तो बीच में प्लस आएगा, ठीक है। अब दूसरे को ऐसे रखेंगे, v को ऐसे रखेंगे, डेरिवेटिव का u का डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोडक्ट रूल है। आगे आता है हमारा डिवाइड रूल, जिसको हम क्वोशंट रूल बोलते हैं। जैसे u ऊपर है और v नीचे है, जैसे sin x ऊपर हो और cos x नीचे हो, तो हम क्या करेंगे, पहले v लिखेंगे बाद में u लिखेंगे, ठीक है। तो पहले v लिखा बाद में u लिखा। अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होगा तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे और फिर u आएगा, फिर अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा v का, और नीचे v का स्क्वायर हम जरूर लिखेंगे। यही मैंने आपको बताना था, यही इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले लगने हैं जो मैंने